नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आलेख के विषय में। आलेख निबंध का छोटा रूप। आलेख के विषय में कई भ्रांतियां हैं कि हमें लेख लिखना है, आलेख लिखना है, निबंध लिखना है, लेकिन साधारण भाषा में बोला जाए तो आलेख होता है निबंध का संक्षिप्त रूप। बिल्कुल वही चीज, लेकिन बिना किसी बनावट या कहें कि बिना किसी रूपरेखा के केवल उसे शब्दों में बांधा जाता है। आ उपसर्ग का लेख के साथ जब मेल होता है तो वो छोटे रूप को प्रकट करता है। आलेख एक संपूर्ण जानकारी है, अपने आप में संपूर्ण होता है, इसे सम्यक कहा जा सकता है। आलेख अधिकांशतः समसामयिक विषयों पर लिखा जाता है, जिसमें लेखक अपनी शैली में विश्लेषणात्मक निर्णय प्रस्तुत करता है या विश्लेषणात्मक विवरण डालता है। आलेख की विशेषताओं के विषय में बात करें तो आलेख समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा का अवसर प्रदान करता है। इसके पश्चात जो आलेख लेखक है वो अपने निष्कर्ष रूप में विचारों को लिखता है। इसमें लेखक के विचारों को ही प्रमुखता दी जाती है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के विचारों को लें, उद्धरण को शामिल करें, लेकिन इसमें लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। लेखक अपने तथ्यों को, सूचनाओं को जो उसने भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त की, अपनी जानकारी इकट्ठी की है, वो पृष्ठभूमि की सामग्री को इकट्ठी करके उसे निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत करता है। तो आलेख जब बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए हमें प्रेरित करता है, तो उसे जानकारी को बहुत विस्तृत होना चाहिए, तभी अपना लेख बहुत अच्छा और प्रामाणिक जानकारी के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। आलेख के लिए विषय से जुड़े सभी तथ्य, सूचनाओं के अलावा पृष्ठ सामग्री जब हमने एकत्रित कर दी, तो जरूरी नहीं है कि हम किसी एक शैली को ही काम में लें। इसके लिए कोई लेखक की निश्चित शैली नहीं है, सभी की अपनी शैली हो सकती है, सभी का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन विश्लेषणात्मक विवरण होना चाहिए। जो भी जानकारी है उसे सम्यक रूप से प्रस्तुत किया जाए। निबंध की तरह इसे भी तीन ही भागों में बांटा जाता है, लेकिन इसके लिए कोई बिंदु नहीं दिए जाते। प्रारंभ, मध्य, अंत। प्रारंभ में परिचय के रूप में नहीं, उसी विषय के बारे में जानकारी दी जाती है। यह क्या है, कैसा है, बहुत कम शब्दों में। उसके पश्चात प्रमुख तथ्यात्मक जानकारी और अंत में निष्कर्ष रूप में अपनी बात की जाती है। हमें चाहिए कि आलेख की शुरुआत ताजा घटना या इस प्रकार की जाए कि पढ़ने वाला उसकी तरफ आकर्षित हो, उसे अन्य पहलुओं के साथ में सामने लाया जाए ताकि वो आकर्षक हो, लोगों को पढ़ने की रुचि जागृत कर सके, और तभी आलेख संपूर्णता को प्राप्त करेगा। आलेख के अंत में तथ्यों को इकट्ठा करते हुए अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने विचार डाल सकते हैं। आलेख के विषय में विषय के अनुकूल भाषा हो सकती है। यदि विषय शुद्ध हिंदी, साहित्यिक हिंदी की मांग करता है तो उसे उस रूप में प्रस्तुत किया जाए। अधिकांशतः आलेख की भाषा निबंध के समान साहित्यिक होती है, लेकिन कभी कभी बोलचाल की भाषा को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी अधिकांशतः साहित्यिक होनी चाहिए, तभी आलेख का उद्देश्य पूर्ण होगा। आलेख में असंदिग्ध तथ्य होने चाहिए, जिसमें कोई संदेह ना हो, तभी प्रामाणिक बन पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आलेख के गुणों के विषय में। आलेख के कोई निश्चित पैमाने नहीं है, लेकिन जिस प्रकार हम जानते हैं कुछ जानकारी होनी चाहिए, कुछ जानकारी को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, तभी वो एक अच्छा आलेख बन पड़ेगा। तो आलेख में नवीनता, ताजगी हो, उसमें जो जानकारी दी गई है वो नवीन तथ्यों के आधार पर हो या नवीनता लिए हुए हो, जिससे पढ़ने वाले को अच्छा लगे। क्योंकि इसमें कोई कहानियों का, पात्रों का, संवादों का लेना देना नहीं होता, तो इसमें रोचकता के लिए हमें तथ्यों को इकट्ठा करना होता है, तथ्यों को डाला जाता है। इसके अलावा जिज्ञासा उत्पन्न करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए। कहने वाला अपने मन की बात स्पष्ट और बिना डरे कह सके, बेबाक अपनी बात कहने की क्षमता हो। अधिकांश आलेख प्रकाशित किए जाते हैं, तो प्रकाशित करने के समय पर यही माना जाता है कि पाठक को आकर्षित करने वाले या पाठक को अच्छी लगने वाली बात हो, लेकिन उसमें उससे कुछ जानकारी मिले, जिसमें कहने वाले की कुछ
अलग क्षमताएं सामने आनी चाहिए। भाषा अच्छी है, साहित्यिक है, लेकिन काठिन्य का बोझ लिए हुए नहीं, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए, जिसमें अपनी बात दोहराई ना जाए। बार बार एक ही बात को कहना अपनी बात को समझाने के लिए नहीं, केवल तथ्यों की कमी को उजागर करने के लिए हो, तो वो गलत हो जाता है। विवेचनात्मक या विश्लेषणात्मक शैली हो और विषय समसामयिक हो, ज्वलंत विषयों पर कही जाए तो लोगों को आकर्षित करती है। ज्वलंत, जो आज के समय में बात करने योग्य विषय हैं, जो समाज को प्रेरित करते हैं सोच विचार करने के लिए, ताकि लोग सोचें, विचार करें और उसका कोई निष्कर्ष अवश्य निकाल पाएं। उद्धरण का प्रयोग निबंध में हम करते हैं, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि शब्द सीमा कम है, हमें अपने विचार प्रकट करने हैं, तो उद्धरण का प्रयोग कम से कम किया जाए। शब्द सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि इनमें आकार, विषय वस्तु, इनका ध्यान रखा जाता है। प्रकाशित किया जाएगा तो उसके स्थान का ध्यान रखना होगा। तो लेख, आलेख, इनमें जो अंतर है उसे ध्यान रखते हुए उद्धरण का प्रयोग कम किया जाए। इसके अलावा कोई ना कोई शैली और कोई ना कोई नियम लेखक ने अपना बनाया होता है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार हम आलेख के अलग अलग विषयों को अपने अनुसार, अपनी शैली के अनुसार शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा एक आलेख बहुत अच्छा बन पड़ सकता है, हमारा आलेख प्रभावशाली हो सकता है। आलेख कक्षा 11, 12 इन सब के पाठ्यक्रम में शामिल है, तो इसलिए आलेख लेखन को अलग से विधा दी गई, पहले नहीं थी ये। इसलिए हमें ध्यान देना होगा, जिन चीज़ों के कोई नियम निर्धारित नहीं होते, उन चीज़ों के लिए हमें नियम बनाने हैं, हमें सोच विचार करना है, किस प्रकार वो अच्छा बनेगा, हमें उसको एक नई दिशा प्रदान करनी है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को अलग रूप में शामिल करना होता है। धन्यवाद। इसी प्रकार अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।